गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 27/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड डील लॉन्च किया है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक। इसका सही जवाब है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड डील लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्टिना देवी मोइन ने कतर के दोहा में एशिया जूनियर्स भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है रजत। मार्टिना देवी मोईबाम ने कतर के दोहा में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पंजाब, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? चीन, जापान, अमेरिका, रूस। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना की क्षमता 60,000 मेगावाट होने की उम्मीद है, जो कि गॉर्जस बांध की क्षमता में 3 गुना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मानद सदस्य बना है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण। इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मानद सदस्य बने हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली खेल संस्थाओं में से एक है। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश शारीरिक विकलांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का मेजबान है? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैसलमेर पत्थर से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय हाल ही में खोला गया है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र।
जैसलमेर पत्थर से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय हाल ही में महाराष्ट्र में खोला गया है। इंद्रायणी नदी के तट पर मुंबई पुणे राजमार्ग के पास और 2200 साल पुरानी जैन गुफाओं के करीब। इसका उद्देश्य जैन शिक्षाओं को बढ़ावा देना, जैन विरासत को संरक्षित करना और समाज में जैन योगदान को उजागर करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टेनिस स्टार डेनियल वासलेव को डोपिंग के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? बेलारूस, जॉर्जिया, लातविया, रशिया। इसका सही जवाब है रशिया। रूस के टेनिस स्टार डेनियल वासलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता अर्थात 7th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल। इसका सही जवाब है भोपाल। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 15 से 31 दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित शूटिंग रेंज में आयोजित की गई। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला हाल ही में रखी। नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना अर्थात नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा है ये, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए की इसकी पहल के उद्देश्य बुंदेलखंड में पानी की कमी को दूर करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है? स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, लातविया। इसका सही जवाब है यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार तीसरे वर्ष 2024 नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स अर्थात NRI में शीर्ष पर रहा है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स NRI नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स एक ढांचा है जो यह मापता है कि देश अपने राष्ट्र के विकास और समाज के लाभ के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का कितना अच्छा उपयोग करते हैं। 2024 नेशनल नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पोर्टुलन इंस्टीट्यूट और सेड बिजनेस स्कूल द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2024 नेशनल नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स का थीम था बिल्डिंग अ डिजिटल टुमारो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर डिजिटल रेडनेस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली। इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। हवाई अड्डे के संपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली विमानों, दुकानों, उद्यानों और शौचालयों से निकलने वाले कचरे को पुनः चक्रित करेगी। गीले कचरे को खाद में बदला जाएगा। शून्य अपशिष्ट परियोजना 4R सिद्धांत का पालन करती है, जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रीस्टोर। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।